जय हिंद दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है राज्य व्यवस्था, बीपीएससी प्रीवियस ईयर प्रश्न उत्तर। जिन्हें अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च का मतलब होता है सबसे ऊपर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान। इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन सी, केशवानंद भारती प्रकरण। सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में संविधान के मूलभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रश्न है, राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं? ऑप्शन बी, 2 और 12। प्रश्न है, किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन के तहत 1991 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 239 क 239 ए के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NECT नाम दिया गया तथा इसके प्रशासन को उपराज्यपाल कहा गया और साथ ही दिल्ली NCT के एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद की स्थापना की भी प्रावधान किया गया। 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह तैयार किया गया BN राव के द्वारा तैयार किया गया संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान सभा का जनक भी कहा जाता है, और BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित लेखन या समिति प्रारूप समिति के 6 सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र एवं DP खेतान। इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधव राव तथा DP खेतान की 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णरामचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित व प्रभावित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? ऑप्शन बी, तीसरी सूची में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है? ऑप्शन सी, 131। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 जो है, यह सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है। प्रश्न है, संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ किसमें निहित है? सही उत्तर है अत्यावश्यक संसद की विधायी समिति की। अगला प्रश्न है, दिल्ली क्या है? दिल्ली ऑप्शन बी, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया था? सिक्किम को भारत का एक राज्य कब बनाया गया था? ऑप्शन सी, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य यानी कि राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है, क्यों? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा, राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य बनना संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है।
संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए M.N. वेंकटचलैया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? ऑप्शन डी भारतीय संविधान के द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? इसका अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। यह संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय की संख्या यानी कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन सी संसद के पास। ऑप्शन सी संसद के पास। प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी कि उनके रिटायरमेंट की उम्र क्या है? ऑप्शन सी 65 वर्ष। ऑप्शन सी 65 वर्ष। प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वह अपना त्याग पत्र किसको लिख करके दे सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन डी किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यह न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है सर्वोच्च न्यायालय का कि वह किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत के में न्यायिक प्रणाली संविधान कानून द्वारा स्थापित किया है और परंपरा पर आधारित है। संविधान और परंपरा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक या कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन बी राज्यपाल। प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है? किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा। किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। यह संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित ऑप्शन डी केवल 4 जो है, यानी कि ऑप्शन है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 68 के तहत राज्यों की विधायिकाओं में शामिल है राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देशित किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी अनुच्छेद 175 2 के द्वारा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन ए विधान पालिका परिषद। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने नहीं जाते हैं? ऑप्शन डी उद्योगपति। ऑप्शन डी उद्योगपति। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन बी केंद्रीय संसद के द्वारा। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी केवल 4 जो दिया है बिहार, यानी कि विधान परिषद की जो संख्या है या सदस्य जो हैं सिर्फ स्पेशल बिहार में ही है। तो अनुच्छेद 168 क के अनुसार वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद हैं। अतः भारत के 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। इसलिए ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी ऑप्शन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना, अनुच्छेद 76 में राज्यपाल
विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागने चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसको देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपाध्यक्ष को। किसी उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय जिसको वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, और वहीं का इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है, जिन्होंने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? ऑप्शन स्टार है, यानी कि इसका सही उत्तर गुवाहाटी उच्च न्यायालय। व्याख्या देखें। गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसकी क्षेत्राधिकारी का असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश तक है, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव तथा गोवा है। अतः इसका विकल्प सी और डी दोनों सही होगा। सी और डी दोनों सही है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी कि लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वत्वाधिकार मुकदमा। भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? ऑप्शन ए 324 जो है, यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 है। यह भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाए तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? ऑप्शन होगा एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। व्याख्या देखें। भारत में यदि एक राज्य का चुनाव लागू किया जाए, वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 जो कि संसद के दोनों सदनों की अवधि, अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, अनुच्छेद 85 संसद के सत्र 17 अवसान और विघटन, अनुच्छेद 174 राज्यों के विधानमंडल के सत्र 17 अवसान और विघटन, अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता आदि अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करती है? ऑप्शन ए 13। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 280। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। ऑप्शन बी राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी 15 मार्च 1950 को। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिलीजुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। ऑप्शन ए तेलुगु देशम पार्टी। ऑप्शन ए तेलुगु देशम पार्टी। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ऑप्शन सी चुनाव आयोग को। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है जनप्रतिनिधि जन अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान है। ऑप्शन 2 राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। 3 राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 4 1999 के आम चुनाव के निर्वाचन आयोग द्वारा
मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चारों इसका सही उत्तर है। प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? ऑप्शन डी 1987 में। ऑप्शन डी 1987 में। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने के लिए यह पंचायती चुनाव राज्य सरकार। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। प्रश्न है, पंचायती राज किसका विषय है? पंचायती राज किसका विषय है? ऑप्शन सी, राज्य की सूची पर। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ऑप्शन डी 243 जी के अनुसार। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन सी, ग्रामीण खेल। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत। प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 जो है यह संविधान की यानी कि राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? ऑप्शन बी 40, अनुच्छेद 40। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। एक में जिला परिषद में इसके सदस्य रूप में कुछ सांसद होते हैं। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए 73वें। ऑप्शन ए 73वें, जो कि यह 11वीं अनुसूची के 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची का वर्णन है और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नवीन भाग 9 जोड़ा गया जो पंचायतों के विषय में है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में कौन कौन आते हैं? ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए, ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्व को बढ़ाना। ऑप्शन बी, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना। ऑप्शन सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। यह पंचायती राज प्रधान का मुख्य लक्ष्य है। प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु का होना अनिवार्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष, जबकि मत देने का अधिकार 18 वर्ष हो गया है। प्रश्न है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन ए, स्थानीय जनता की सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व किस करता है? ऑप्शन, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। बी में लोगों की भागीदारी। सी में सामुदायिक विकास। डी में सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न है, पंचायती
पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा। व्याख्या, पंचायती राज की स्थापना की प्रेरणा संविधान के अनुच्छेद 40 ने दी है, जो आगे चलकर 73वें संशोधन 1992 के माध्यम से इसे स्वशासन की इकाई के रूप में गठित करने के व्यवस्थित प्रयास किए गए। प्रश्न है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई है उसका अध्यक्ष कौन था? जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई है उसका अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? ऑप्शन सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस प्रांत में प्रारंभ की गई? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में शुरू की गई, जो कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी और यह 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश में भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने का दूसरा राज्य बन गया। प्रश्न है, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया कहाँ? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। शुरुआत किया गया सबसे पहले पंचायती राज का राजस्थान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ऑप्शन बी, अशोक मेहता कमेटी, जो कि 1977 में गठित किया गया था और इन्हें जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु किया गया था, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? ऑप्शन डी, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। ऑप्शन डी, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? भारत के कौन सा राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन ई। व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड 2 के अनुसार पंचायत संबंधी प्रावधान नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य तथा मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां जिला परिषदें विद्यमान है वहां लागू नहीं होगा। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी कि 1 से अधिक। पंचायत राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायत राज प्रणाली ऑप्शन बी, राज्य सूची के अंतर्गत होता है। प्रश्न है, किस राज्य या किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया गया है? ऑप्शन ए, बिहार, 2 उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश और डी में हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चारों राज्य है सही जहां पे पंचायती राज्य संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया गया है। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बिहार, मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश। प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? ऑप्शन डी, 64वां संविधान संशोधन के द्वारा
यह 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत संविधान के 64वें संविधान संशोधन बिल के तहत की गई। एक पंचायती समिति। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ऑप्शन ए ब्लॉक स्तर निकाय, ब्लॉक स्तरीय निकाय। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? किस से संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है ऑप्शन डी पंचायती राज प्रणाली से। संविधान का 73वां संविधान संशोधन जो है यह पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। प्रश्न है भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन बी न्यायिक पुनर्विवेचन। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ऑप्शन सी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन लोकसभा राज्यसभा में लाया जा सकता है। संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1951 में। ऑप्शन नंबर बी 1951 में भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया। व्याख्या भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(1), 19 का 1, 6, 19 का 2, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 एवं 376 में संशोधन किया तथा 2 नए अनुच्छेद 31 क एवं 31 ख और 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? लघु मैंने छोटा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 42वां। पिछड़े जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़े जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन बी काका साहेब कालेलकर। काका साहब कालेलकर जो थे जिन्होंने पिछड़ी जाति के आयोग के प्रथम सभापति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डी श्री एम सी सेतलवाद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा का अध्यक्ष आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल के द्वारा। भारत में मतदाता के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है? सही उत्तर M3। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? भारत के वरीयता क्रम में से निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई 1 से अधिक। व्याख्या वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है और इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष UPSC के अध्यक्ष जो थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEO तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG कैग को वरीयता क्रम में एक समान 9 क रखा गया, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें तथा उसके बाहर 17वें क्रम पर रखा गया। अतः विकल्प ई सही उत्तर है। प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मुकदमे एवं कर्जवाही से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है यह मुकदमे तथा कर्जवाही से संबंधित है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? ऑप्शन ए वित्त आयोग। ऑप्शन ए वित्त आयोग। मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ? मणिपुर राज्य का गठन सन 1972 में हुआ। ऑप्शन ए। अनुसूचित
11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन बी 29। ऑप्शन बी 29। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और यह इनकी प्रथम बैठक थी। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? ऑप्शन सी समवर्ती सूची में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य यह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में शामिल हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी। जैसे कि हम जानते हैं कि इसका व्याख्या 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में खंड 1 का जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अतः विकल्प बी सही उत्तर है इसका। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन 3 ये सही है। लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ई सही उत्तर है आपका। संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंध के तहत टैक्स लगाना समाप्त करना व उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन को विनियमन करना तथा किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय घोषित करना, इन सभी को धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया है। अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। प्रश्न है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सी बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से। प्रश्न है, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में भारत रत्न की स्थापना वर्ष 1954 में की गई और सबसे पहले यह पुरस्कार 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा चंद्रशेखर वेंकटर रमन को भी दिया गया। यानी कि सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया और साथ में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी दिया गया। निम्नलिखित शब्दों में तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संविधान के अंतर्गत अधिकारियों के वरीयता के क्रम में पहले राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष लोकसभा तथा सांसदों का क्रम आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सहयोग आंदोलन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन बी ब्रिटेन। ऑप्शन बी ब्रिटेन। प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। तो भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 महीना तथा 18 दिन का समय लगा था।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके ऊपर या किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए विधानसभा। ऑप्शन ए विधानसभा। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल कौन कौन है? ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य और अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इसकी व्याख्या संसद के ऊपरी सदन अर्थात राज्य परिषद। संसद की अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह पूर्णतः से कभी भी भंग नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत नए अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक में उल्लिखित है। ध्यातव्य है कि कॉलेजियम पद्धति न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण की प्रणाली है। यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से विकसित हुई पद्धति है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम का नेतृत्व करते हैं। विदित हो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की मूल आधिकारिक शक्ति का वर्णन है, जिसके तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। और यह अनुच्छेद 132 से 36 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार एक विकल्प से अधिक सत्य है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी झारखंड और 29वां राज्य तेलंगाना बना। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हो तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय के व्यक्तियों की पद अगर खाली रहे तो उस समय यह भारत में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को उस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? ऑप्शन सी 42वें। उस समय इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन किया गया और देश में उस समय आपातकाल लगा हुआ था। इसी दौरान संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया। प्रश्न है, भारत के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन बी कनाडा से। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन के प्रावधान समाविष्ट है? ऑप्शन डी चौथी।